सभी वायु शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। और आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन कर रहे हैं, निश्चित रूप से अब आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है आपके पास। और जो भी समय बचा हुआ है उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करिए। किसी के भी बहकावे में भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपने अपनी तैयारी की है, निश्चित रूप से आप अंतिम चयन सूची में जगह बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करिए। अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। फॉर्म कम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। सीटें कम है या ज़्यादा, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको अपनी एक सीट की लड़ाई रखनी है साथियों। आपका संघर्ष सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए है, चाहे हज़ारों की संख्या में सीट हो, लाखों की संख्या में हो या सैकड़ों में सीटें हों साथियों। आपको सिर्फ अपनी एक सीट से ही दावेदारी पेश करनी है। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। समय कम है, इसलिए आप पूरी तरीके से एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करिए। और अब अंतिम क्षण में क्या करना चाहिए, तो अंतिम क्षणों में आपको बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोना है और ऐसा भी नहीं महसूस कराना है अपने आप को कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी तैयारी को लेकर के अपने मन में कोई भी हीन भावना नहीं रखनी है कि किसी किसी को देख करके, किसी पार्टिकुलर पर्सन को देख करके कि सामने वाले का इतना तैयार है या ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मेरी अभी तो मैंने पूरा सिलेबस ही कवर नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपको जो है नकारात्मकता से भर देगी साथियों। और आप जो कर सकते थे उसमें भी आप जो है पीछे रह जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए कि आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की है। अब अंतिम के जो भी 10 दिन बचे हुए हैं उसमें भी आप अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे और आपकी एक सीट आपको निश्चित रूप से इस बार लेके रहनी है। आप इसी जो है पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए साथियों। और लास्ट में करना क्या है, आप इस पे बात करते हैं साथियों। देखिए, अब आपको जो है ज़्यादा ना प्रैक्टिस वगैरह, जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर आपका जो है खुद के जो सिलेबस है वही आपने कवर नहीं किया है, जो कंटेंट है आपका वही रेडी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करके क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को लेकर के जो है, तो साथियों प्रैक्टिस को लेकर के आपको जो है थोड़ा भी भ्रमित नहीं होना है। लास्ट मोमेंट चल रहा है, आप अपना डिसीजन स्वयं से लीजिए। किसी टीचर्स, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी यार दोस्त के चक्कर में आप मत पड़िए। खुद से आप देखिए कि हर व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं होती हैं, आपने पढ़ा होगा साथियों। तो आप अपनी अपनी क्षमता को पहचानें कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो है आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए साथियों। आपको क्या करना है, अपने डिसीजन स्वयं से लेने हैं। आपकी मेहनत है, आप अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं, आप किस तरीके से करेंगे, तैयारी करेंगे, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। तो आप लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने से मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है साथियों। अगर आपने अपनी पूरे सिलेबस को तैयार कर लिया है, पूरे सिलेबस पे आपने एक नज़र मार ली है, तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस अगर आपने पूरा सिलेबस को कवर किया है, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके सिलेबस नहीं तैयार है तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब, बहुत लोग क्या करते हैं, लगातार सेट्स लेके बैठ जाते हैं। लगातार 15-20 सेट का अगर पूरा बुक है तो आप उसको सेट पे ही मारने लगते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है। आपको सेट मारने हैं, लेकिन किस तरीके से मारने हैं। आप अगर मान लीजिए एक बुक आपने लिया जिसमें 20 सेट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 20 टारगेट बनाना है कि मैं अब इसको बैठा रहूँगा लगातार 4 दिन 5 दिन में कैसे भी करके इसको सेट को फिनिश करूँगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करनी है, अपना टाइम टेबल निर्धारित करना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को कवर करते चलना है। सबको समय देना है इक्वली। जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर विशेष समय देना है साथियों। उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपको 1-2 घंटे का टाइम निर्धारित करना है, 2 घंटे का टाइम निर्धारित करना है। डे बाय डे आपको सेट लगाने हैं, लेकिन एक सेट बहुत पर्याप्त हो गया साथियों। अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है, आप देख रहे हैं कि भैया मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया है, तो आप सेट की संख्या और इंक्रीज़ कर सकते हैं या लगातार आप सेट ही मार सकते हैं। ऐसी स्थिति में सेट आपके लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, फ्रूटफुल होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आप नहीं हैं और आपकी तैयारी नहीं है, तो आप सेट को अगर उठाएंगे तो निश्चित रूप से आप होपलेस हो जाएंगे और अपने आप को जो है औरों से, भीड़ से, आप रेस से बाहर मानेंगे। इससे आपकी तैयारी पे जो समय भी बचा हुआ है बहुत ही, तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस एकदम रखिए, अपने अंदर ये ऊर्जा रखिए, ऊर्जा का संचार करिए कि आप बहुत बेहतर करके आएंगे। आप इससे पहले असफल हुए, TRE 1 TRE 2 कोई मैटर नहीं करता। आप समझिए कि आप एक फ्रेश वैकेंसी में बैठ रहे हैं और जो भी आपने पढ़ा है वही सारे क्वेश्चंस आएंगे। अपने अंदर ये फील बिल्कुल मत आइए कि आप 2 बार असफल हो चुके हैं। आप ये मानिए कि आप एक नई तैयारी, नई ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं और आप बहुत बेहतर करके आने वाले हैं और आप बहुत बेहतर स्थिति में आ गए हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं साथियों। अगर मन को आपने फील करा दिया कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है और आप आगे भी अभी जो समय शेष है उसमें आप अपना 100% देंगे और निश्चित रूप से एक सीट कवर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक जो है जो पॉजिटिविटी होती है वो आपके अंदर प्रवेश करेगी साथियों, और आपको वो प्रेरित करेगी और बेहतर करने के लिए, लास्ट के समय में अपने आप को और इस्टेब्लिश करने के लिए साथियों, जो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो आपके परिणाम को बदल देगी।
जो लोग नकारात्मकता का शिकार हो गए, जो अपने आप को कम आंकने लगे, वो निश्चित रूप से असफल हुए हैं साथियों। ये आपने परिणाम देखा होगा, उदाहरण आपके आसपास ही होंगे या आप स्वयं होंगे साथियों। आपको किसी से कम नहीं आंकना है, बस इस बात पे मेरा मेन फोकस यही है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, किसी का कोई सब्जेक्ट जो है तैयार है तो आपका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से आप इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए, आप बहुत बेहतर करेंगे। प्रैक्टिस को लेकर के मैंने बताया, अपनी बुक आपको नई बुक नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नई बुक नहीं पढ़नी है। मैंने कोई भी बुक इस बार नहीं खरीदी तैयारी के लिए साथियों। जो बुक आपके पास है आप उसी से तैयारी करें, उसी को बार बार रिवाइज़ करें। एनसीईआरटी पे फोकस करिए, अपनी प्रैक्टिस एक लेकर के एक प्रैक्टिस मारते रहिए। ये आपकी तैयारी को जो है अंतिम चयन सूची तक लेके जाएगी। तो इस प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करिए। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए। सुपर टेट वालों के लिए भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आनी है। पूरी तरीके से मैं जो नोट्स मैंने मतलब पूरी तरीके से नोट्स में निःशुल्क करने वाला हूँ सुपर टेट के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। 200 से ज़्यादा जो है शिक्षक भर्ती की वीडियो अपलोडेड है। बेस्ट विशेष साथियों।